त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ बटालियन 20 में तैनात जवान प्रताप सिंह को फायरिंग ने हमेशा के लिए शांत कर दिया। इसकी सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी मंजू देवी, पुत्र कृष्णवीर ने बहादुर पिता को सलामी देकर अंतिम विदाई दी। बीएसएफ में तैनात शहीद प्रताप सिंह का शनिवार के दिन पार्थिव शरीर उनके पैतृक थाना मगोरा गांव गोपालपुरा पहुंचा, जहां शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में आसपास के लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए गोपालपुरा पहुंचे। शहीद की अंतिम यात्रा में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह एवं क्षेत्रीय राजनेता भी शामिल हुए। अंतिम यात्रा पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के कद्दावर नेता कुंवर नरेंद्र सिंह, कांग्रेस के नेता दीपक चौधरी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रीतम प्रधान ने भी शहीद को सलामी दी। शव यात्रा में हजारों की भीड़ देखने को मिली। पूरा गांव भारत माता की जयकारों से गुंजायमान था। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव गोपालपुरा स्थित उनके पैतृक घर पहुंचा, वहां हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। घर के आंगन में शहीद की पत्नी तिरंगा को लहराती हुई नजर आई। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! प्रताप सिंह! प्रताप सिंह! वहीं शहीद की पत्नी और उनका बेटा कंधा देकर शहीद के पार्थिव शरीर को समाधि स्थल तक ले गए। शहीद की पत्नी, बेटे और उनकी साली ने मीडिया से बात करते हुए यह बताया। इच्छा थी सर, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बस मेरी अब यही विनती सुन लो। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, ना कभी गुस्सा, ना कभी लड़ाई, ना कभी कोई शिकायत। घर में बहुत अच्छे थे सर। अभी आप क्या चाहती हैं? सरकार से कुछ चाहती हैं आप? सरकार से मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए अच्छे से किया जाए जो भी हो। और मेरे परिवार बहुत गरीब है सर, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, खेती कार्य कुछ है नहीं। और मेरे बच्चे की वो है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी मेरे बच्चे को। और मेरे बच्चे को जो भी आप कर सको मदद मेरे लिए अच्छे से अच्छी, तो मैं भी अपना कुछ अच्छा सोच के बैठी हूँ। और मैं मेरे पति के लिए रोऊंगी नहीं, मैं तो खाली अपना सर ऊंचा करूँगी। ऐसा पति हर किसी औरत का, हर कोई औरत ऐसा दिन देखे जिसका पति झंडा में आएगा। झंडा में तो पति उसके देश के लिए पहले दे चुकी सर। 20 साल पहले सोचती थी वापस आएंगे, लेकिन दे दिया तो वापस आने का कोई मतलब नहीं था। नहीं, जिस तरीके से आप डॉक्टर बनाने की बात कर रही हैं, कुछ सरकार से हेल्प आप चाहती हूँ सर। मैं सरकार से पूरी हेल्प चाहती हूँ। मैं पूरा डॉक्टर से पूरा खर्चा, पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा मैं सरकार से चाहती हूँ। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर से कि मेरे बच्चे को MBBS करा के मुझे दे देंगे। नहीं, परसों ही हुई थी, परसों बात। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कुछ वैसे ही आज कुछ ही बात कर रहे थे। क्या कहा था पापा ने लास्ट बार जब बात हुई तो क्या बात हुई थी? बोला था कि ड्यूटी जानी है, 306 अभी फ़ोन काट रहे हैं। बस इतनी बात हुई थी। बड़े बनकर क्या बनना चाहेंगे? बड़े बन के तो अभी वर्दी ही अच्छी लगती है। वर्दी ही अच्छी लगती है। पापा की तरह फौजी बनाएंगे। मेरे जियाजी थे, इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी हम उन पर ना गर्व महसूस कर रहे कि आज हमारे जियाजी देश के लिए शहीद हो गए। हम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे जियाजी देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी बहन पे एक छोटा सा बच्चा है, जितना भी हो सके उसके लिए करो। गरीब परिवार है, कोई आने जाने को कोई ऐसा नहीं है, इनके पास कोई आदमी नहीं है कोई काम करने के लिए। जो कुछ करे वो अपनी सेफ्टी में करें, जो कुछ कार्रवाई करे वो उनके लिए उनके घर तक पहुँचाए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ मेरी बहन के लिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सबको। प्रताप सिंह जो है ये गरीब परिवार से थे। अभी इनको लगभग 20-21 साल इनको अभी ड्यूटी करते करते हो गई। BSF में इनकी तैनाती थी। 15 दिन पहले ये छुट्टी काट के यहाँ अपने ड्यूटी पे गए थे त्रिपुरा में। ये शहीद हो गए। जो शहीद होने के बाद में परिवार जो हमारे पुलिस वालों को इतना बहुत ज़्यादा नहीं रहता है,
तो इनके परिवार का चिंता कैसे हो, ये भी सरकार हमारी निरंतर करती जाएगी। सर सरकार द्वारा क्या कुछ सुविधाएं और यहाँ भी इनके दाह संस्कार के लिए भी सरकार ने इनके लिए ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है, सरकारी ज़मीन उनको उपलब्ध करा दी गई है और इनके खिलाफ जो भी इनका बनता होगा, नियम जो भी बनता होगा, पूरी तरह से इनको सरकार द्वारा दिलाना। अब ये तो उनको सब श्रद्धांजलि है सबसे पहले तो, और दूसरा तो बीएसएफ में थे अगरतला में त्रिपुरा, तो परसों इनका कोई वहाँ बोडो समस्या तो काफ़ी दिनों से चली रही है, सरकार उसको सुलझाने में असफल है। केंद्र सरकार कई बार अटैक हो चुके हैं, हमारे कई जवान उसमें शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको इस समस्या का निदान नहीं करा पाए। बड़ा दुखद है, सरकार की नीतियों के चलते हुए इनको समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो बहुत दुखद है। और हमारा तो ये कुटेल पट्टी कहें या ऐसे हमारा ये तो शहीदों का क्या एक तरह की कब्रगाह बन गई है। यहाँ के नौजवान लड़के जो दिन रात हम देखते हैं सड़कों पे, अभी आज भी पैतरे मारते रहते हैं, दौड़ मारते रहते हैं, और फ़ौज में भी हैं और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी बहुत बच्चे हैं। तो ये तो एक हमारा सैनिकों का क्षेत्र है, तो वैसे तो गौरव की बात है हमारे लिए, लेकिन इस परिवार के लिए बड़ा दुखद घड़ी है।